रिपोर्ट में दी गई जानकारी। दंगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने क्या क्या एहतियाती कदम उठाए। दिल्ली पुलिस ने आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई। हौज काजी और जामा मस्जिद इलाके में बढ़ी सुरक्षा। ड्रोन के जरिए दिल्ली पुलिस रख रही निगरानी। पत्थरबाजी की आशंका को रोकने के लिए छत पर नजर। जहांगीरपुरी में सख्त सुरक्षा। घटना के तीसरे दिन भी पुलिस की जबरदस्त तैनाती। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में बढ़ाई चौकसी। कुशल चौक सी ब्लॉक और बी ब्लॉक के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टर्स में बांटा गया। एडिशनल डीसीपी को दी गई हर सेक्टर की जिम्मेदारी। आने जाने वालों पर नजर। दिल्ली पुलिस गुल्ली नाम के आरोपी की कर रही तलाश। पुलिस के मुताबिक इसी ने असलम को दिया था हथियार। दिल्ली पुलिस 20 से ज्यादा जगहों पर कर चुकी है छापेमारी। संदिग्ध लोगों से पूछताछ। जहांगीरपुरी में हिंसा के 2 दिन बाद भी तनाव बरकरार। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सुरक्षा बल को किया तैनात। सीआरपीएफ की 3 और कंपनियां तैनात की गई। अब तक कुल 15 सीआरपीएफ कंपनियों की तैनाती। आरएएफ के जवानों ने भी संभाला मोर्चा। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 24 लोग पकड़े गए, इनमें 2 नाबालिग शामिल। दंगे में सरेआम गोली चलाने वाला सोनू शेख गिरफ्तार। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला 10 से 12 साल पहले आया था दिल्ली। आज सोनू की कोर्ट में पेशी। फायरिंग करते वीडियो हुआ था वायरल। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगल बाजार से पकड़ा गया सोनू। पिस्टल बरामद। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस पता कर रही है सोनू को कहां से मिला था हथियार। साजिश के तार खंगालने की कोशिश। किया अंसार और असलम को बाहर से मिल रहा था कोई निर्देश। पुलिस खंगाल रही है अंसार और असलम के कॉल डिटेल। 16 अप्रैल से पहले की बातचीत पर खासा जोर। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपी अंसार और असलम 2 दिन और रहेंगे पुलिस हिरासत में। दिल्ली में हिंसा करने वालों पर गृह मंत्रालय सख्त। अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा कार्रवाई ऐसी हो कि मिसाल बने। सामने आए जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी की नई तस्वीर। बीएमडब्ल्यू कार के साथ पोज कर रहा था अंसार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिजनों में नाराजगी। पुलिस एक्शन के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन। जहांगीरपुरी में शांति बहाली की कोशिशें तेज। दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी के सदस्यों के साथ किया पीस मार्च। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में नया मोड़। आज तक से बोले पुलिस कमिश्नर। 3 में से एक शोभा यात्रा की नहीं ली गई थी इजाजत। दिल्ली पुलिस के बयान के बाद सियासत तेज। ओवैसी ने दागे सवाल। बिना इजाजत शोभा यात्रा कैसे निकली। हिंसा मामले में वीएचपी और बजरंग दल पर केस दर्ज। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर कार्रवाई। एफआईआर दर्ज किए जाने पर वीएचपी ने जताई नाराजगी। पुलिस की छवि होगी धूमिल। 16 अप्रैल के दिल्ली दंगे को लेकर आज तक का स्टिंग। कई बड़े खुलासे। चश्मदीदों ने बताया साजिश का सच। शोभा यात्रा में शामिल शख्स ने स्टिंग ऑपरेशन में लगाया आरोप। जय श्री राम के नारे के बाद मस्जिद से हुआ पथराव। स्टिंग ऑपरेशन में चश्मदीदों का दावा। पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम से हमला। स्टिंग ऑपरेशन में मुस्लिम पक्ष का आरोप। मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने के दौरान बढ़ा बवाल। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा पहले निगम चुनाव को टाला और अब हंगामा। बीजेपी कर रही है बांटो और राज करो की राजनीति। यूपी के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान। हनुमान जी की जाति का जिक्र। मैंने विधानसभा में ये बयान दिया था कि हनुमान तो जाट था। तो हनुमान जी के बारे में क्या बात करोगे। हम हनुमान जी की संतान हैं। कर्नाटक के हुबली में तनाव बरकरार। पुराने पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। खरगोन के दिव्यांग वसी ने दर्ज कराई शिकायत। बुलडोजर की चपेट में आई उसकी गुमटी। यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कानून व्यवस्था की बैठक में मुख्यमंत्री का निर्देश लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाए लेकिन आवास परिसर से बाहर ना जाए। एसपी नेता रुबीना खानम ने कहा हनुमान चालीसा के जवाब में मंदिरों के सामने कुरान पढ़ेंगी महिलाएं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा उन लोगों का क्या जो हथियार लेकर लोगों को आतंकित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बाद असम में मांग तेज। खुद मुख्यमंत्री बोले परीक्षा और दूसरे उत्सव के दौरान ना बजाएं मस्जिदों पर लाउडस्पीकर। फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच ने दी चेतावनी। कहा मस्जिद पर लाउडस्पीकर बंद।
नहीं किए गए तो बजाएंगे हनुमान चालीसा पाठ। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे का दूसरा दिन बनासकांठा में बनास डेयरी संकुल सहित कई योजनाओं की रखी आधारशिला। जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन, मॉरिशस के पीएम भी रहे साथ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों की खास पहल, खेती की जमीन और मकान के लिए पट्टा। लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। 10 जनपद पर आज भी कांग्रेस नेताओं की बैठक, प्रशांत किशोर के साथ 2024 चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 4247 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कल एक दिन में आए 501 नए मरीज। गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को 107 मामले आए, जिसमें 33 बच्चे संक्रमित। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर में फिर से मास्क लगाना अनिवार्य। हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में लैंडस्लाइड, एक परिवार के 3 लोग जिंदा दबे।